प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। अपने माइक को बंद कर लें। पूरे भाव के साथ में इनहेल एक्सहेल करते रहें। डीपली इनहेल एंड एक्सहेल फॉर 3 times। Om chanting. तीनों मंत्रों का अभ्यास करेंगे। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और संगठन मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता परमात्मा को, उस प्रेम पावर गॉड को नमन वंदन करते हुए प्रेयर ऑलवेज डू, प्रेयर ऑलवेज रिमेम्बर गॉड सुप्रीम पावर। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रब करके थोड़ा सा और ऊर्जा को आंखों पर लगाते हैं। जैसे चाहे पे slowly open your eyes। आदरणीय तेजपाल सर को प्रणाम करते हुए यहाँ पर, और साथ में हमारे आदरणीय डॉक्टर नीलेश जी जो पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरे भाव के साथ में अपने सेशन में साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और उस पे सेशन को पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज फ्रॉम आवर नेक। डीपली इनहेल एंड एक्सहेल विदाउट एनी डिले। जो अपने पास समय है उस 1 घंटे 1.5 घंटे समय का, क्योंकि समय भी थोड़ा सा आपके अनुरूप कर रखा नहीं, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। यहाँ से इतना फ्लेक्सिबल आपको दे दिया गया है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि कोई परेशान ना हो। किसी को स्कूल में जाना, किसी को ड्यूटी में जाना, सबको ध्यान में रखते हुए और इस सत्र को आयोजित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपके दिमाग में अभ्यास करते समय टेंशन ना बने रहे कि अभी ऑफिस जाने का टाइम हो गया। बैक साइड रोटेट,
तो आपको भी उतना ही प्रामाणिकता के साथ में अपने अभ्यास करना है। हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा बेस्ट देने की, फिर भी लगता है कि कुछ चलिए हाथ सामने और ऐड ऑन करना चाहिए, कुछ और करके, तो उसको भी हम कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आप कुछ सजेशन, तो सामने हाथ आपके कुछ सजेशन हो तो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा अभ्यास हम सब मिलके करें। हम यहाँ पे जो इस योग के सत्र को सीख रहे हैं वो हम आगे जीवन में we use this yoga technique, yoga therapy in our daily life. So we are trying our best for elbow joint. Yes, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ये जो हम 5 काउंट कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं 5 काउंट करना है। अब समय है तो और ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको कंधे की समस्या, इफ एनीबॉडी हैव frozen shoulder problem, then it can do more and more, 10 times, 20 times, as per your capacity. You without your capacity you can't do. So do accordingly. Twist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, relax, and 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2. ऐसा ये मैंने करते करते हुए कई दिन, अभी ना 3 दिन हो गए, बताएं जरा कितने दिन हो गए। अब हम और आगे बढ़ते हैं पैरों की तरफ, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करें ताकि हम और आगे अभ्यासों तक पहुंच पाए। चलिए दोनों पैरों को सामने खोलते हैं, उंगलियों से शुरुआत करते हैं, उंगलियों को अप एंड डाउन, उंगलियों को फर्स्ट उंगली ये सारी एक साथ, 1, 2, 3, 4, याद करके देखिए आपने प्रॉपरली उंगली को मूव नहीं किया कभी, पूरा पैर जो है वो तो चल रहा है लेकिन कभी अलग से उंगलियों को मूव करके नहीं देखा। तो सारे ज्वाइंट, सारे बॉडी पार्ट्स को जो जहां ज्वाइंट है उनको मिला के देख रहे हैं। चलिए 1, 2, 3, आगे पीछे पूरा इनहेल एक्सहेल के साथ, ठीक है ना। ये एंड 1, 2, 3, 4, 5. चेंज 1, 2, 3, 4, 5. ओपन करो लेग्स को थोड़ा सा और ऐसे ऐसे हिला के रिलैक्स करते हैं सारे पैर को। चलिए फॉर नी ट्राई टू बैंड एंड स्ट्रेच, बैंड एंड स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4, 5. अब आगे बढ़ते हैं, बिना स्ट्रेचिंग, बिना ज्वाइंट्स ओपनिंग के हमें अभ्यास नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। 1, 2, इनहेल एक्सहेल के साथ हमेशा
ध्यान रखना है, श्वासों के साथ क्रिया करनी है, बिना श्वास के नहीं करना। ऐसे नहीं यूं यूं कर रहे हो, नहीं भैया, नीचे तक टिकाओ, ऐसे पूरा टिकाओ, ऊपर उठाओ, यस, ऊपर छाती के पास लेके आओ, और नीचे भी लेके जाओ, यूं 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 थोड़ा थोड़ा दिखा रहा, पूरा नीचे टच करेंगे घुटने को, और ऊपर भी खींचेंगे अपने पास, नीचे ऊपर, यस। एंड नाउ 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरी तरफ से भी, दूसरे घुटने को भी ऐसे करेंगे, पैर को पकड़ेंगे अपने को। इसमें और आगे आनंद से करना चाहें तो इसको ऐसे ऐसे पकड़ के घुमा भी सकते हैं, ऐसे प्रॉपरली ना, किसी का नहीं वहां नहीं घूम रहा तो उसको ऐसे पकड़ के घुमा सकते पहले ना। अगर किसी का सामने कर रहे थे, हम वहां पे नहीं घूम रहा कुछ, तो यहाँ पे पकड़ के घुमा सकते हैं। अदरवाइज सब ठीक हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6, पूरा नीचे टिकाना है, यस। एंड 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। और अब आ जाते हैं किसमें, बटरफ्लाई में। ये बेसिक जॉइंट ओपनिंग की टेक्निक्स हैं, इनका रोज यूज करते हुए फिर डू डेली प्रैक्टिस ऑफ दिस, यूज दी joint techniques before doing practice of yogasana, otherwise you may have any injury, any muscle pain, any joint pain, ठीक है। These are the practice। चलिए अब थोड़ा खड़े होते हैं, खड़े होंगे। अच्छा, ये तो हम देखो, एक तो ऐसे नॉर्मल मेरा मन किया ऐसे उठ गया, उसका मन किया ऐसे उठ गया, ये तो एक तरीका है अपना, कभी भी कोई कैसे उठ जाए, ठीक है। अदरवाइज बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, आगे पीछे जाने के ना तरीके होते हैं, कि आप आसन में अगर ऐसे बैठे थे, आप उठने के तो फिर ऐसे नहीं कि ऐसे पसर गए, नहीं, ऐसे बैठे हैं तो यहाँ पहले घुटनों पे आते हैं, फिर सामने हाथ पैर, ये टेक्निक के साथ खड़ा होना है आपको ना। ऐसे नहीं खड़ा होना कि भाई ठीक है किसी ने बोल दिया खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, घूमते फिरते टहलते 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 खड़ा नहीं होना है हमें, प्रॉपरली, मतलब एक सिस्टम से खड़ा होना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं आपको वार्म अप का, और जिसमें हम योगिंग जोगिंग की जो 12 टेक्निक्स हैं वो भी कर लेते, ताकि ये आपके सिलेबस में नहीं है कि आपको ये सोचिए ये तो सब सिलेबस में है, नहीं, ये सिलेबस नहीं है, हम वैसे थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, इससे भी आप पूरा वार्म अप शरीर का कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट slowly move 1 2 3 4 5, bend your hand and try to bend your knee, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करना अपनी कैपेसिटी के अनुसार, ये ध्यान रखना है, मुझे किसी के साथ जबरदस्ती और इंजरी देने का काम नहीं करना। चलो 2, चलो पूरा खींचिए ऊपर तक, and heel touch to your buttocks, ठीक है। रिलैक्स, रिलैक्स, 3 1 2 3, fold your knee and upward, यस। थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन घुटने में दर्द है वो ना करे। रिलैक्स, थोड़ा थोड़ा करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स। और अब घुटनों को और मजबूत करते हुए दोनों पैरों में कंधे के जितना गैप रखते हुए दोनों हाथों के सामने, इनहेल एंड डाउन, चेयर पोज, उत्कटासन, इसमें आसन भी हो गया आपका। उस उत्कटासन में ऐसे हाथ कर रखे होंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा इसमें
हल्का करने के लिए इसको सामने हाथ करके ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उस आसन में ऐसे हाथ हो सकते हैं। ठीक है, रिलैक्स वंस मोर, या गुड, रिलैक्स। घुटनों को मजबूत करता है ये अभ्यास, छोटा सा अभ्यास है ना, लेकिन घुटनों को मजबूत करने का काम करता है। ओपन योर लेग्स, और जैसे त्रिकोण आसन में पैर को घुमाते हैं ना, अभी राइट में पैर के पंजे को लेके जाएंगे 90 डिग्री पे राइट वाला पैर, और स्ट्रेच योरसेल्फ अप, वन, चेंज, अदर साइड, टू, चेंज, थ्री, फोर, रिलैक्स। गुड, सब अच्छा कर रहे हैं भाई। 90 डिग्री पे करना है, एक पैर को जिस तरफ मुड़ रहे हैं वो। ठीक है, यस। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं आप, दोनों हाथ सामने। अब ये अभ्यास करो तो विशेष ध्यान रखना भाई, जिनकी हो मतलब अलाउ करती हो तबियत तो ही करना है, ऐसे नहीं है भाई जबरदस्ती करो। चलो पैर खोल दिए दोनों, खोलो पैर खोलो, कंधे रोटेट करने वाले बहन पैर खोलो। बहुत फास्ट रोटेट कर रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से दूर से भाई, बहुत फास्ट चल रही मशीन आपकी ना, बहुत जल्दी नहीं। चलो दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, पूरे पैर खोलो, ओपन योर लेग्स, स्ट्रेट योर हैंड, एंड वन, बैठेंगे नीचे। अब कोशिश करके देखो कितनी फुर्ती है, कितने घुटने काम करते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी है। अप, टू, अप। अब जिनसे नहीं बैठा जा रहा है ना, कोई दिक्कत है, वो इतना कर ले बस, इतना, वन, टू, वो स्ट्रेंथ दे अपने घुटनों को, थ्री, फोर, जो कर पा रहे हैं वो नीचे जाएंगे, वन, टू। जिनको ये लगता है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं कर सकता हूं, रिलैक्स, बस ज्यादा नहीं करवाएंगे भैया आपको, रिलैक्स। नेक्स्ट, वन, पूरा खींचते रहे, टू, ये पूरा वार्म अप हो जाएगा आपका, फोर, जिनकी कमर मोटी है उनको साइड इफेक्ट कम करने के लिए ये अभ्यास करना चाहिए, 20, 30, 50, 100 बार ऐसे अभ्यास करना चाहिए। रिलैक्स, रिलैक्स, एंड नाउ फोर फ्रंट साइड, बैक, भाई कमर दर्द वाला ना करे, वन, क्रॉस लेग, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, रिलैक्स। दोनों पैर को नजदीक नजदीक कर लें, और दो आसन हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, कौन से, पाद हस्तासन और हस्त उत्थान आसन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, टू, वन, टू, लेकिन बैक हुई था ना, बैक वाले को नहीं करना है, शाबाश। आज आपके शरीर में से महसूस हो जाए सर आपको तो पसीना कुछ आ रहा है, रिलैक्स, थोड़ा थोड़ा ही करवा रहे हैं हम आपको, ठीक है ना, शाबाश। दो आसन यहाँ पे आपने कर लिए हैं, थोड़ा पैरों को खोले दोबारा से, दो पैरों को खोल के, और क्या करें, दोनों हाथ सामने, फ्रंट, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल पैरेलल टू योर शोल्डर, ऊपर नहीं उठाना हाथ को, साइड में रखना बस, बिल्कुल पैरेलल करके, कम से कम 5 से 10 बार अभ्यास करें। इनहेल करते पूरी छाती को फुला दिए, रिलैक्स, रिलैक्स, एंड लेफ्ट, लास्ट से सेकंड लास्ट, दिस इज जो पिट्टी करते थे पहले हम, चलिए इसको
तो वैसे धीरे करना चाहे तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। और फास्ट तो आप कर ही सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करते रहे शाबाश। मिनिमम 20 तो करना है आपको ना, मिनिमम 20 काउंट। गुड, रिलैक्स। लास्ट, आपके पैर के पंजे एक तरफ होंगे और पूरी गर्दन और धड़ दूसरी तरफ, ट्विस्टिंग लाइक दिस। हाथ ऐसे फैलाएंगे, 1 2, पंजे अलग, दोनों पंजे पैर एक साथ, खोलो नहीं पैरों, खोलेंगे नहीं, वो दोनों पैरों को नजदीक करके, ट्विस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, रिलैक्स। एक बार कमर पे हाथ रख लें, सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को बिल्कुल बराबर रखे हुए, डीपली इनहेल, एक्सहेल। आंखें सहजता से बंद करने की कोशिश करें, श्वास को भरने की कोशिश करें। फील योर ब्रीथ इन एंड आउट फ्रॉम योर nostril front to inhale from windpipe। महसूस करना है, फील करना है श्वास को गहरा अंदर जाते हुए। कहां तक जा रही है श्वास? अंदर जा रही है तो ठंडक को महसूस करना है। फील द कोल्ड ब्रेथ, फील द टेम्परेचर ऑफ ब्रेथ। और बाहर आते हुए गर्म श्वास। तो श्वास को महसूस करें, कैसे श्वास अंदर जा रही है, कहां तक। हमने अपनी लंग्स कैपेसिटी को ही पूरा यूज नहीं किया है। पूरा क्या, 30% यूज कर पा रहे हैं। 50 कर लें तो आधे से ज्यादा रोग खत्म हो जाएंगे। सो ऑलवेज अवेयर for your breath, and now we are trying 5 to 10 round for सूर्य नमस्कार। आओ, खड़े हो जाएं सामने मैट पे, अपने अपने मैट पे खड़े हो जाएं, आगे से जगह छोड़ के थोड़ा, ठीक है। पोजीशन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 इनहेल, 3 एक्सहेल, 4 इनहेल, 5 एक्सहेल, 6 कम, 7 इनहेल, 8 एक्सहेल, 9 इनहेल, 10 एक्सहेल, 11 इनहेल, 12 एक्सहेल। ये हो गया सांस की बात ना अपनी। और थोड़ा सा आसनों का नाम भी आपको याद होगा। 2 3 पादहस्त, 4 अश्व संचलन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमन, 7 भुजंगासन, 8 फिर से अश्व संचलन, 9 अष्टांग, 10 पादहस्तासन, 11 अश्वत्थान, 12 प्रणामासन। अब 2 राउंड आप लगाओगे, मैं आपको चेक करता हूं जरा एक बार। चलिए, 1 रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो, पहले एक बार रिलैक्स हो जाए सभी जी। 1 2 सर काउंट थोड़ा 3 धीरे करना। 4। अब देखो, अभी
यस, 4 में अपने आप को ठीक कर लिया तो आपका सबका ठीक हो जाएगा। 90 डिग्री पे चेक करें अपने पैर को। अरे वाह, बहुत अच्छा अनिल भाई, हिंदू जी बहुत अच्छा। क्योंकि आपका देखो अच्छा सभी कर रहे हैं, मुझे किसी किसी का पूरा कैमरा प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, फिर तो मैं बता पा रहा हूँ भाई आपका अच्छा हो रहा है। ठीक है, जी हाँ सर। प्रतीक्षा जी, गुड। अब ये मत कहना जी मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ दिख रहे हो। चलिए नेक्स्ट, पर्वतासन। चेक करें अपनी एडी को, एडी टच हुई है नहीं हुई आपकी? पूरा खींचते बीच से, पूरा नहीं। हाँ प्रतीक्षा जी, अब आपका अगला पोज नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लेना। इंदु जी ये तो प्लैंक पोज हो गया, बीच से ऊपर उठना है आपको, वी शेप बनानी है। हाँ आप पूरा टच करो एडी को जमीन पर, और अपनी नाभि को देखने की कोशिश करो, मेरी तरफ मत देखो, नाभि को देखो, और झुको और ऊपर उठने की कोशिश करो। चलिए नेक्स्ट, घुटने टिकाएं, पूरा नहीं टिकना, पूरा नहीं टिकना भैया, घुटने टिकाएं, छाती थोड़ी टिकाएं, बीच का हिस्सा ऊपर। गुड। नेक्स्ट, अब आए भुजंगासन में, केवल नाभि से ऊपर उठाना है, पूरे थाइज को नहीं उठाना है। अब फील करें स्ट्रेच को। गुड। नेक्स्ट, वापिस पर्वतासन। गौरी शंकर जी एडी नहीं टिक रही है आपकी, एडी टिकाएं, अपनी नाभि टिकाएं, ना सॉरी अपना हील टिकाएं, टच करें। गुड राजन जी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, अब फिर को अपने आप को चेक करें, क्या 90 डिग्री पे है क्या? अब 90 डिग्री पे करने के चक्कर में सब कुछ आगे पीछे करना पड़ गया ना। घुटने पे ही है, कोई तो मार्जरी, ज्योति जी मार्जरी आसन में आके बैठ गई हैं। अरे भाई एक पैर लेके आना आपको, ढंग से खींचो, इसको पूरा करो। हाँ चलो नेक्स्ट, पादहस्तासन में आ गया आप। नेक्स्ट, हस्तोत्थान। नेक्स्ट, प्रणाम आसन। क्या सबका ठीक हो रहा है? लग रहा है सबका ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत है? 90 हैं? डिग्री में भी थोड़ी दिक्कत है सर, वो प्रैक्टिस से होगा अच्छा, मेरे को लग रहा है। और बाकी सबका हो गया? जी सर 90 डिग्री हो जा रहा है मेरा। चलो सर एडीपी अष्टांग पीछे, नमस्कार में प्रॉब्लम है। पर्वतासन पूरा चल हो रहा है? सर हो रहा है हाँ सर। जी सर, सर अच्छे से हो रहा है सब। पर्वतासन हो सर रही है। चलो, अष्टांग नमस्कार में प्रॉब्लम है। अष्टांग नमस्कार में प्रॉब्लम है किसी को ना, और जब वापस घूम के आते हैं अश्व संचलन में, वो भी हो रहा है प्रॉपर? आगे पीछे हो रहा है। जी जी सर वो तो आगे हो रहा पीछे है। हो रहा है, या कोई प्रॉपरली वो नहीं कर पा रहा है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को पूरा मन से कोशिश करनी है। देखो एक लास्ट राउंड हम और करते हैं, पूरी कोशिश करनी है हर बार। क्या है, हम थोड़ा लूज कर देते हैं बीच में ना अपने आप को, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं। 1 लाइक दिस, 2, पूरा दोनों हाथों को साथ में रखेंगे, ऐसा मान लो अंगूठों को टच करना है आपने, और फिर आप पीछे जा रहे हैं ना, तो उससे हाथों का गैप कम होगा ना और कुछ होगा। ठीक है, अब कोई तो यूं रखेगा खोल के नहीं, कोई मिला लेगा ऐसे, कोई बैंड कर लेगा नहीं, बिल्कुल सीधा यहाँ से आपको सीधा उठाना है ऐसे, अंगूठे दोनों टच ऐसे कर लेंगे तो आसान हो जाएगा आपको ना। गैप कितना रखना है, यहाँ गए, कान के साथ में टच किया आपने, टच योर हैंड्स टू योर हेड एंड ईयर, एंड स्लोली इतना ही जाएंगे जितना ये दोनों चीज साथ जा रही हैं, ऐसे नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं जाना है। क्या, हाथ यहाँ गर्दन यहाँ, ऐसे नहीं जाना है, जितना जाएं साथ जाएं, आपको पोज अच्छा बनेगा। ठीक है, जितना झुक सकते हैं, कोई जरूरी नहीं भुजा झुकना है। आगे आए, यहाँ आगे टच करने की कोशिश करें। सर मैंने फिर बता दिया आपको, टच ना हो तो हल्का सा शुरुआत के दिनों में बैंड कर ले, बाद में सीधा कर ले, लेकिन सारी 20 फिंगर्स विद 1 लाइन, कोशिश ये करनी है। ठीक है, अब जाएंगे पीछे, और अब महसूस करेंगे 90 डिग्री को। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 90 डिग्री तो हो गया, लेकिन पिछले वाले पैर को सीधा ना करके बैंड करके यहीं पे टिका लिया, ऐसे ऐसे नहीं टिकाना है इसको, इसको पीछे ही खींचना है, ऐसे पंजे पे रहेंगे, या तो अगर स्पीड में करें तो पंजे पे रहेंगे, और अगर स्लोली कर रहे हैं तो इसको ऐसे पंजे को ना फ्लैट कर देंगे, पीछे टिका देंगे, ऐसे आराम आराम से कर रहे थे ऐसे टिका देंगे पीछे। बाकी ये ध्यान रखना, ये पैर भी थोड़ा सीधा रहे, इसको ऐसे नहीं बैंड करके बैठना, इसको नहीं। ठीक है, ये ऐसे
फिर यहाँ की यहाँ पंजे पे गए, और अब एक दो बहन जब बोलो ना ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि कई वेरिएशन में बताया ना, कई तरह की वेरिएशन बने हुए हैं, लेकिन अपने को ऐसे करना है पर्वत आसन में, पूरा खींचना है अपने आप को, एड़ी टिकानी जमीन पे। कई जगह अलग अलग फोटोज में ना अलग अलग तरह से है, लेकिन हमें ये करना है। अब जो अष्टांग नमन में नहीं जा रहा है उसको क्या करना है, उसको पहले आराम से घुटने टिका लेना है ऐसे। अगर सीधा हम अष्टांग नमन में जाएंगे तो हमारी हैंड स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि हम जा पाए, तो इसलिए पहले घुटना टिकाएं आराम से, यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगे आप। अब हल्का सा छाती और ठोड़ी को टच करेंगे हाथ पे वजन लेते हुए, बस बीच का हिस्सा ऊपर रहेगा आपका। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए और ऊपर। अब यहाँ ऊपर आने में भी ऐसे उठ रहे हैं कुछ ना, दूरा थाइज भी आपका रखेंगे, थाइज को टच रखेंगे, पीछे से नी मिलाते हुए, ना सिर्फ कोशिश करें पूरे पैरों को मिलाने की, एडी टच करे, ऊपर देखे आसमान की तरफ, और फिर वापस आपने भुजंगासन के बाद ऐसे से यहाँ के यहाँ पर्वतासन में आ जाएंगे, फिर एडी को टच करेंगे, पीछे पूरा खींच दे अपने आप को। अगर जिनका एडी टच नहीं हो रहा, ऊपर उठ रहा है, तो मतलब प्रॉपर नहीं हो रहा, ना प्रॉपर स्ट्रेच हो पा रहा है ना कुछ और। अब दूसरे पैर को लेके आए यहाँ पे, जिनका यहाँ पे टिक रहा होगा मान लो ऐसे बैंड करके, तो इसको सीधा करना है, फिर धीरे धीरे और आगे करना है, और आगे करना है, तब आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा ऐसा, और ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ। फिर दोनों पैरों को ले आएंगे यहाँ पे, वही पोजीशन करनी है, 20 फिंगर्स इन वन लाइन, एंड देन अप एंड देन रिलैक्स। ठीक है, हो जाएगा? कहीं कोई डाउट नहीं होगा तो डाउट, चलो आगे बढ़े। अब सूर्य नमस्कार के साथ हमने खड़े होकर करने वाले आसन कल कर ही लिए थे, और जो भाई बहनों ने आसन जोड़े थे कि ये आसन नहीं हुए हैं, तो उन आसनों की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ताकि अपने एक बार सारे आसन कंप्लीट हो जाए। बाकी वो कुछ आसन जो थे बिल्कुल सिंपल सिंपल थे, जैसे मुझे अब ये माइक ऑन है किसी बहन का, इसको बंद कर ले। ठीक है, चलो बैठते हैं। सबसे पहले चलो 2-3 आसन मेरे ध्यान में लिखा नहीं, यहाँ बस ऐसे भागम भाग काम हो रहा है, रात हो रही, काफी लेट हो जाते हैं। तो अभी पहला एक आसन इसमें मेरे ध्यान आ रहा, काग आसन का एक जिक्र था, काग आसन हमने नहीं किया है। तो काग आसन में बहुत कुछ एडवांस टेक्निक नहीं है कुछ भी, बैठ के आराम से, एक समझ लो आपको जो सिंपल भाषा में बोले तो उकड़ू बैठने वाला जो काम है, ऐसे लाइक दिस, ये दोनों पैर नजदीक किए, ऐसे आओ बैठते हैं। ये भी छूट गया है हमारा आजकल ना, हमारा आजकल बैठना छूट गया है, पता है आपको? उकड़ू बैठने में ही बड़ी समस्या, ये भी आसन बन गया है कि आपको उकड़ू नहीं बैठा जा रहा, क्योंकि आदत ही नहीं है। पहले कम से कम जो अपनी देसी तो टॉयलेट सीट्स थी उससे बैठ हो जाते थे, अभी तो ये बैठना भी बहुत मुश्किल से काम हो गया है ऐसे। ठीक है, ये काग आसन की पोजीशन है, और ऐसे बैठा करे, कोशिश किया करे बैठने की, लेकिन जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द है उनको ऐसे नहीं बैठना होता, ये ध्यान है। और एक बार बैलेंस देखना है अपना, और अपने आप को महसूस करना है। तो यहाँ के यहाँ पंजे पे आके देखिए जरा, पंजे पे आए, गुड गुड। अगर ऐसे हमने 10 से 20 टाइम्स कर लिया तो अपनी काफ मसल्स पे और एंकल जॉइंट्स पे देखना कितना खिंचाव आएगा। 1, ये आसन में नहीं है, ये तो हम वैसे करके देख रहे हैं। ठीक है, 2, 3, नीचे ऊपर, अप डाउन करना है भैया। हाँ, देखो स्ट्रेच कितना आ रहा है आपके एंकल्स पर इस पे। चलिए रिलैक्स, ये कागासन की पोजीशन। नाउ अपना एक तो बद्ध कोणासन आपका अभ्यास है, मैं नहीं करूंगा, मेरी नी में थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। आप पद्मासन लगा के ट्राई करेंगे बद्ध कोणासन के लिए। पहले पद्मासन लगाएं, जिससे लगता है वो, जिससे नहीं लगता है वो आराम से आलती पालती में सिंपल सुखासन में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे लगता है वो पहले पद्मासन लगाओ,
शाबाश, लगाओ पद्मासन, लगा लिया। और अब दोनों हाथों को पीछे से, राइट को लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट को राइट की तरफ ऐसे लेके जाएंगे। ट्राई करें पीछे लेके जाने की। मैं इधर नजदीक करके देखता हूँ, ठीक है। हाँ, ट्राई करें पीछे लेके जाने की। सर कैसे? वेणुगोपाल जी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बैठे हैं। हाँ, आपको घुटना था आगे, चलो ठीक है ठीक है। पीछे लेफ्ट को राइट की तरफ, राइट को लेफ्ट की तरफ पकड़ने की कोशिश करनी, क्या? अपना अंगूठा। और अंगूठा पकड़े में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल, क्योंकि शुरुआत करें ना हम, तो हमें क्या करना है, बस एक पोजीशन बना के बैठना है ऐसे, और पीछे से आगे झुकने की कोशिश करनी। जो जिस पोजीशन में बैठा है उसमें ही आगे झुक जाए, जितना आगे झुक सकता है उतना आगे झुक जाएगा। आगे झुक के देखो एक बार जरा, फिर पकड़ में कुछ आ जाएगा, जरा एक बार देखो आगे झुक के। और अब सीधे हो, किसी की पकड़ में नहीं आ रहा तो वो झुक के आगे फिर पकड़ सकता है, एक बार कोशिश करके देखें। जो थोड़ा सा अगर कर सकता है तो इस पोजीशन में, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी गौरी जी, कहीं पैर में दिक्कत हो जाए। हाँ कोई बात नहीं। तो ये, हाँ पोजीशन अच्छी है हरीश जी, पोजीशन बहुत अच्छी बना रखी है, पद्मासन बहुत अच्छी लगा रखा है आपने। अब दोनों अंगूठों को पकड़ के क्रोस से और सीधा बैठना है, इसे बिल्कुल सीधा। ये आपके पेट के लिए, आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये, बद्ध कोणासन, बद्ध पद्मासन, सॉरी बद्ध पद्मासन। ये अभ्यास आपका है बद्ध पद्मासन का, ठीक है। रिलैक्स, यहीं पे हाथ खोल देंगे और यहीं पे बैठे बैठे दूसरा आसन जो अपना बचता है, कौन सा? योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में ऐसे ही दोनों पैरों को पकड़ना है और आगे झुकना है, बिल्कुल आगे, जितना टच कर सकते हैं आगे झुक के। जिनका पकड़ में नहीं आता है तो दोनों हाथों को ही केवल यहाँ कोहनियों से इंटरलॉक कर ले फिलहाल शुरुआत के टाइम में। ज्योति जी करो जरा। हाँ, और दोनों हाथों को पकड़ के पीछे से अब आओ, नीचे झुको, झुको, पूरा झुक जाओ नीचे, माथा जमीन तक लेके जाने की कोशिश करो, टच करो अपने आप को नीचे। धीरे से वापस। समझ पा रहे हो ना पोजीशन क्या कहना चाह रहे हैं हम? पोजीशन समझ में आ गई ना? तो आसन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे ना। एक दिन में हमें नहीं करना है, लेकिन कोशिश जरूर करनी है। एक बार दोबारा से ट्राई करो, चलो। ज्योति जी थोड़ा हाथों खींचो पीछे, टाइट करो अपने आप को, हाँ ऐसे। और नीचे जाओ, पूरा नीचे जाओ, शाबाश। योग मुद्रा आसन, रिलैक्स। आ जाओ आप, इनहेल करते हुए आप और एक्सहेल करते हुए डाउन। अब जिसका इसमें प्रॉपर और अच्छा होता है तो वो दोनों अंगूठों को पकड़ लेगा और फिर नीचे जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? आज तो जो बच गए थे वो बता रहे ना आपको। रिलैक्स हो जाओ। बद्ध कोणासन, योग मुद्रासन हमने दोनों देखे हैं, सागासन हमने देख लिया है। अब ऐसे ही कौन सा बचता है आपका? मत्स्यासन। फिर से चेक करें अपने आप को, एक बार पैरों में दर्द हो रहा है तो खोल सकते हैं, नहीं दर्द हो रहा है ठीक है सब कुछ, तो वैसे ही बैठे रहे। किसमें? पद्मासन में। बैठो पद्मासन में अपना, और कोहनियों का सहारा लेके, कोहनियों का सहारा लेके ऐसे नीचे जाएंगे और अपने दोनों अंगूठों को, जो आपके अंगूठे पद्मासन में लगे हुए ना पैर के, यहां से इसको पकड़ेंगे और दूसरे को पकड़ेंगे और नीचे इसको टिकाते हुए, गर्दन पीछे रखते हुए, और इसको ऐसे सहारा ले लेंगे पहले हाथ से, और गर्दन को बैंड करते हुए गर्दन के ऊपर आने की कोशिश करेंगे और फिर पकड़ेंगे अपने पैर के पंजों। समझ में आ रहा है? चलो जाओ, कोशिश करो एक बार, जाओ। हाँ, हाथों को बैंड करके थोड़ा सा सर के ऊपर आना है, गर्दन के ऊपर वजन रखेंगे, थोड़ा सा बैंड करेंगे गर्दन को, छाती ऊपर उठ जाएगी आपकी। और ट्राई टू टच योर टोज, पकड़ना है अंगूठों को, गर्दन के बल आपको लेटना है, गर्दन के ऊपर आप रहेंगे। हाँ,
शुरुआत का टाइम है, ऐसे नहीं आएगा इतनी जल्दी, लेकिन कोशिश करनी है सत्यनारायण जी की आईडी से जुड़ी हुई बहन, वो कैमरा भी ऑफ करके बैठे काफी लोग इधर। शाबाश शाबाश, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। स्लोली अब ऐसे ही अपने हाथ का सहारा लेके कोहनी का, और धीरे धीरे उठ जाएंगे, आराम से उठ जाए। उठ जाओ आराम से, रिलैक्स। जो कैमरा ऑन ऑफ किए उनका तो भगवान ही मालिक है। हर रोज बोलना पड़ता है ये कि आप अपने कैमरे को ऑन रखेंगे ताकि हम आपको देख के आपको करेक्ट कर पाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो भाई आदत से मजबूर हो गए, मुझे लग रहा है। कर लो कर लो, चलो। तो ये हमने किया मत्स्यासन, मछली की पोजीशन बनाई इसमें ना। और इसी में ही आपका कौन सा रहता है, एक था वीरासन था ऐसा, आगे कौन सा था। चलो अब आप इसमें आगे बढ़ते हैं ऊष्टासन के लिए। एक ऊष्टासन था, एक आपका हमासन था जो नहीं हुआ था। ऊष्टासन में कैसे करेंगे, अपने वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे आप। वज्रासन, जिनके घुटनों में दर्द है उनको नहीं आना है। थोड़ा सा दोनों पैरों को खोल लेंगे आगे से, पैरों को खोल लेंगे, थोड़ा घुटनों को खोल लेंगे ऐसे ना। पहले अर्ध उष्टासन का अभ्यास करते हैं। दोनों घुटनों को थोड़ा सा खोल लेंगे, जितना कंधे हैं उसके बराबर। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखेंगे ऐसे, और थोड़ा सा सांस भरते हुए पीछे, इनहेल एंड गो बैकवर्ड, ट्राई टू गो बैकवर्ड, बस स्लोली इतना। ये आपका उष्टासन का फर्स्ट पोज, अर्ध उष्टासन। एंड स्लोली डाउन। कैमरा तो ठीक है ना, मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है। चलिए डाउन हो जाएंगे, रिलैक्स। अर्ध उष्टासन किया हमने, जिससे हो रहा है, जिसकी कमर ठीक है, जिसके घुटने ठीक हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बैक की और हर्निया वगैरह कोई समस्या नहीं है, वो इस अभ्यास करे। बहुत अच्छा अभ्यास है आपके चेस्ट रीजन के लिए, आपके फेफड़ों के लिए। बहुत अच्छा अभ्यास है गर्दन के लिए, कमर के लिए। फिर दोबारा से आ जाए अपने घुटनों पर, शाबाश। आगे घुटने पे आ जाए सीधा, दोनों घुटनों में थोड़ा गैप रखेंगे। राइट वाले हैंड को टच करेंगे राइट वाली हील को, लेफ्ट वाले हैंड से टच करेंगे लेफ्ट वाली हील को, और ऐसे, ठीक है। फील करेंगे स्ट्रेच, एब्डोमिनल रीजन, चेस्ट, थोरेसिक, पूरी गर्दन, सब कंधे। धीरे से वापस, एक और दो, एंड रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे, मैं देखूंगा, अभी मैंने देखा ही नहीं। चलिए एक बार आराम से खड़े हो घुटनों पर दोबारा। ज्योति जी रिलैक्स करें, घुटने पे आ जाएं एक बार। और अब ट्राई करेंगे। चलिए, कंचन नाम से जो है वो तो खड़े हुए हैं, खड़े होकर करने वाला आसन तो है ही नहीं है, ये घुटने पे हैं। चलो घुटने पे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब जाओ पीछे पकड़ो, गुड। प्रियंका जी जो हैं इन्होंने बहुत अच्छी बेंडिंग कर रखी है, गुड, बहुत अच्छी बेंडिंग है इनकी, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। फील करे स्ट्रेच को। कुछ भाई बहन तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तालियां हैं आपके लिए भाई, गुड गुड गुड। एंड रिलैक्स। अपने आसन में कम से कम हमें 20 से 30 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। छोटे छोटे आसन है लेकिन जोर लगता है तो करते हैं तब, अगर इसको होल्ड करेंगे तो और जोर लगेगा आपको ना, लेकिन होल्डिंग के साथ में अभ्यास आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और महसूस होगा कि हमने कुछ किया है।
और अब पीछे झुक लिए था ना, थोड़ा आगे वज्रासन में आके ना, जैसे मंडूकासन में जाते हैं ऐसे चले जाएं एक बार, ताकि थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, आपकी बैक रिलैक्स महसूस करेगी। ठीक है, हाँ एक बार आगे चला जाया करे। देखो जैसे अभी प्रतीक्षा जी ने अपने आप ही काउंटर पोज शुरू किया था। नितिन भाई, हाँ गुड गुड। संदीप जी और आप सब लोग बड़ी लगन से कर रहे हैं। प्रेम बाबू जी देखो इतनी उम्र में इतना अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। गार्गी जी का तो फ्रंट का कैमरा ही खराब है उसका तो। आशीष जी दिख नहीं रहे हैं, आपका हैंड रेज दिख रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा? हम आसन था एक, हम आसन। हम आसन में जो थोड़ी देर पहले पिछले वाला आसन कौन सा था, नाम बताइए एक बार। ऊष्ट आसन, ऊष्ट आसन, ऊष्ट मतलब ऊंट, ऊंट की जैसे आसन होने दो। अपने जो आसन है ना, ये किसी न किसी पक्षी, किसी पशु के, किसी ऋषियों के, सबके ऐसे नामों पर रखे गए आसन। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हम आसन। हम आसन को आप कह सकते हैं एज ए प्लैंक पोज। उसमें थोड़ा सा वेरिएशन मतलब कई बार अलग अलग वेरिएशन हो जाती है इसमें, कभी किसी में कुछ थोड़ा सा, कभी किसी में कुछ। तो एक बार अपनी रिस्ट को, अपनी कलाई को फिर से रोटेट कर लेंगे। इसमें कलाई का यूज होना होता है, इसलिए अपने आप को इसमें साथ में ये भी कर लेंगे, आप डाउन भी कर लेंगे, खींच के करेंगे आप डाउन, आप डाउन, ऐसे पूरा कर ले एक बार, ताकि अगर हम इसको थोड़ा सा कलाई पे ज्यादा वजन आए तो कलाई डिगे नहीं हमारी। ऐसा ना हो कि हम कलाई के साथ फिर धोखा कर रहे हो, दर्द कर रहे हो उसको। वज्रासन में बैठे हुए थे ना हम, अब इसी में देखो कोई तो इसको ऐसे करके दिखा रहा होगा आपको, अगर आप चेक करेंगे तो कोई आपको इसको जैसे क्या करते हैं मयूरासन की प्री प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए हाथ थोड़ा सा नजदीक में आ जाएंगे और बैंड करते हुए ये दिस पोजिशन, प्लैंक पोज टाइप है ना, दिस इज हम आसन। स्ट्रेंथ के लिए, कोर मसल्स के लिए, आपके हाथ की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। होल्ड करें, आओ एक बार सब होल्ड करते मिलके। चलिए, क्लियरली नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा? क्लियर नहीं दिख रहा, हाँ जी, दिख नहीं रहा सर पोज। अभी मैट दिख रहा है मेरा? दिख रहा है अब सर, दिख रहा है? दिख रहा है चलो। सर। तो इसमें एक तो शुरू में आप ऐसे कर सकते हैं, देखो आराम से, जैसे प्लैंक पोज करते हैं ना, लाइक दिस, ऐसे। और फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है तो इस हाथों को थोड़ा नजदीक में ले आएंगे और फिर बैंड करते हुए इसको लाइक दिस, बीच का हिस्सा ऐसे और ये सामने, आपके कंधे, आपका पेट, थाई मसल्स, सबके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ठीक है, रिलैक्स। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। कौन सा अभ्यास है आपका? मयूरासन की ये प्रैक्टिस समझो, प्री प्रैक्टिस है आपकी। और अब आगे मयूरासन का अभ्यास इसमें कर लेते हैं। आज आपके सारे अभ्यास एक बार कर देते हैं जो है वो ना, या काफी है कल करें? क्या करना है बताओ? चलो कर लें सर। कर लेते हैं। चलो, हाथ को ध्यान में रखना है, कलाई मजबूत हो, तब आप मयूरासन का अभ्यास करेंगे। ये मयूरासन का अभ्यास बहनों के लिए वर्जित है, इसका ध्यान रखना है। जिनको कोई अगर मान लो कभी कोशिश भी करना चाहे तो पीरियड्स, प्रेगनेंसी के दौरान तो इन चीजों को करना ही नहीं है, अदरवाइज वैसे भी बहनों के लिए वर्जित बताया गया यार, क्योंकि इससे प्रेशर आता है आपके पेट पे, आपकी ओवरीज पे, सो इट्स नॉट फॉर लेडीज। बाकी फिर भी अगर कभी किसी का मन करे कि भाई चलो मैं तो ट्राई करना है तो अलग मैटर, बाकी रूटीन में कोई प्रैक्टिस इसको नहीं करनी है आपको, आप नहीं करेंगे, आप तो केवल वॉच करेंगे, हमारे सारे भाइयों को देखेंगे कि एक भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इनकी संख्या कम है, इस समय आपकी ज्यादा है, तो आप सबको ध्यान से देख पाएंगे। तो क्या करना है,
तो सर ये ऐसे छोड़ अपने, देते हैं, नहीं करते हैं। जी क्या ठीक है, छोड़ देते हैं, ये तब क्या नहीं कह, करते। हाँ 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 हाँ। ठीक है। दिस आसन नॉट फॉर रिकमेंड फॉर लेडीज in any time, any position, and especially during to pregnancy and menstruation, not good for health. अब क्या करेंगे, देखो पहले ऐसे आ जाएगा आराम से ना, जो भाई करना चाह रहे हैं वो आराम से आ जाए, उनके लिए शुरुआत से बता रहे हैं कैसे कर सकते हैं धीरे धीरे। ए भैया आ जाओ, आपको तो आना ही पड़ेगा। अब कोहनियों को थोड़ा बेंड करेंगे और पेट को नाभि के ऊपर नहीं टिकाएंगे, कोहनी थोड़ी साइडों में फिट करने की कोशिश करेंगे अपनी कोहनियों को, और इसलिए आपकी कोर मसल्स मजबूत होंगी तो ये अभ्यास आप आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं होगा। ऐसे आए, बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा इसमें, पैर को थोड़ा सा खोलने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे, और सहजता के साथ दोनों कोहनी की रिप, ये ट्रैक सूट भी फिसलन करता है, दोनों कोहनियों के साथ में ऐसे करते हुए और पैरों को ऊपर उठा देंगे ऐसे ऐसे। समझ में आया? जी सर। बहुत अच्छा। समझ में आने से देखिए काम तो नहीं सर चलेगा, एक बार। करके देखना है भैया। अब मैं दिखा रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा। हाँ चलो, आपने दोनों कोहनियों को थोड़ा बैंड करके और अपने स्टोमक पे लगाने की कोशिश करनी है, अपने पेट पे लगाने की कोशिश, नेवल्स के दोनों तरफ अपने प्रेशर देना है और उसके ऊपर उठना है, आपको बैलेंस बनाना है ऐसे और ऐसे। रिलैक्स। एक बार देखिएगा सर। एंकल, अरे भैया आप हर रोज बताते लेकिन मुझे दिखाई नहीं देते हो, कौन बोल रहे हैं? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत, अरे वाह इंद्रजीत, करो भाई, हाँ आप स्क्रीन पे हो, चलो शाबाश, गुड गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा को गुड। एक बार हाथों को रिलैक्स कर लेंगे इंद्रजीत जी, बहुत अच्छा, जितना हो। बहनों ने चेक किया सबका, सबका देखा ना आपने, सबने कर लिया ना? एक बहन कह रही हाँ मैंने सबका देख लिया, आपकी स्क्रीन पे जो है वही देखोगे ना। मेरा चेक किया आप सबने, इसका मतलब ठीक है ठीक है। सर क्या नाम है इसका आसन का? मयूर आसन, मयूर आसन। थैंक यू सर। ठीक है। चलो अब अपना क्या है, एक और बचता है आसन, शीर्षासन। कोई कुछ कहना चाह रहा है आशीष का हैंड रेज है, और गार्गी का कुछ स्पेशल है तो आप बता सकते हैं। भाई मुझे लग रहा है कि आप शायद कोई आसन कर रहे हो, गार्गी जी भी कर रही हो, और ये आशीष दोनों ही नहीं करे, दोनों के कैमरा ऑफ है इसलिए हैंड रेज है इनका ना। चलो लास्ट आसन आपका इसमें बच रहा है, कौन सा? शीर्षासन। तो शीर्षासन पहले भी कोई प्रैक्टिस करते हैं, किसी का होता जी है? सर। चलो यस बहुत सर। बढ़िया, एक जी सर। तो इंद्रजीत का भी हो रहा है। करते हैं सर अभी। अभी थोड़ा सा इसमें ना ध्यान रखना है, जो नए हैं भाई बहन वो ऐसी जबरदस्ती से कोशिश नहीं करेंगे, वो दीवार का साथ लेके फिर कर सकते हैं। दूसरा, जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है उनको ये अभ्यास नहीं करना है, अदरवाइज बीपी और बढ़ सकता है उनका। हार्ट की कोई समस्या रहती है बहुत, तो उनको भी अभ्यास नहीं करना है, ये ध्यान रखना है अपनी। देखो सावधानी पहले जरूरी है, विदाउट सावधानी रविंद्र जी ने भी कर दिया है और ये इंद्रजीत भाई ने भी कर दिया, बहुत अच्छा कर रहे हैं इंद्रजीत तो सीधी बिल्कुल। हाँ रविंद्र जी दिख गया, बहुत अच्छा। इसी में पद्मासन भी लगा दें सर। अरे वाह वाह, गुड गुड। सर देखना। सर देख रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, हाथ को धीरे धीरे, अब हाथ खोल के कर रहे हैं, फिर आपको सर के साथ लगा के करना है, ठीक है, गुड। रिलैक्स रिलैक्स। ये अब जो कितनी देर सर ऊपर 5 सेकंड? 5 सेकंड, सर देखो वैसे तो हर चीज आपकी कैपेसिटी के अनुसार है, फिर भी जब भी किसी आसन में जाएं आधा मिनट 1 मिनट आप होल्डिंग कर सकते हैं। मैं शीर्षासन को, सर। सर सुनो, शीर्षासन को सर वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 90 सेकंड का भी है, वो नहीं कह रहे हम। बाकी
थोड़ी देर रुकना चाहिए। इससे एक तो क्या है ना, ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा होता है और आपका ब्रेन तक पूरा ब्लड की सप्लाई होती है। पूरे दिन हम सीधा सीधा चलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर अगर उल्टा भी हो जाए ना, तो उससे ये फायदा होगा, पूरा ब्लड की सप्लाई भी आपकी एक बार नीचे तक आएगी। आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, इसका कर सकते हैं अभ्यास को आप ना। और आपको जरूर करना चाहिए हर रोज, मैं तो कहता हूँ समय लगे तो 1-2 मिनट के लिए शीर्षासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, ताकि एक बार सारे अपने हो गए ना, हार्ट की जो पंपिंग है उसका पता लग जाए, सब सही चल रहा है। तो इसको करेंगे कैसे? 2 लोगों ने तो कर लिया, बाकी लोग कैसे करेंगे फिर? सर मेरा ट्राई 10 करें मिनट का सभी? अभ्यास है। मैंने भी कर दिया सर। चलो बहुत बढ़िया। बाकी सब ट्राई करना चाहेंगे क्या? तो गर्दन सबकी देख लो मजबूत है नहीं है। पहले अपनी गर्दन को चेक कर लेंगे। अगर जिसको सर्वाइकल है मान लो, और उसको कहते शीर्षासन कर लो, तो वो तो बेचारा तुड़वा के बैठ जाएगा सर्वाइकल वाला शीर्षासन में, तो दुगना दर्द कर लेगा नहीं। So जी सर। always remember your precaution, your capacity as ऑफ कर ले, ऑफ कर ले भाई, ऑफ कर दे। प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो नाउ। ऑडियो बंद कर ले सर, रविंद्र जी ऑडियो बंद कर ले, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं, जो दीवार के साथ करना चाहेंगे दीवार के साथ कर लेंगे, नहीं तो आज हाफ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बस इतना अगर हमने कर लिया तो हमने समझो शीर्षासन करना आ गया। शीर्षासन करने से पहले हमें एक दो बातों का ध्यान क्या रखना। देखो, एक तो आजकल शीर्षासन करने के लिए भी एक स्पेशल इक्विपमेंट आ गया, जिसमें गर्दन घुसा के एक चेयर टाइप में उसमें पकड़ लेते हैं। लेकिन हम जो दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हैं, पहले ना दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हैं, ठीक है, और घुटनों के बल आ जाते हैं ऐसे, और इसको यहाँ सर को टिका के और दोनों हाथों की सपोर्ट करेंगे, इंटरलॉक करके उंगलियों से सपोर्ट करेंगे सर को। सर के नीचे नहीं देना है, गर्दन की साइड में रखना है सर के पीछे ऐसे, ठीक है। अब हमने ये किया, इसके बाद इस पोजीशन में आ जाएंगे हम, यहाँ पे इस पोजीशन। अब धीरे धीरे नजदीक आएंगे, इस बैक को बिल्कुल सीधा करेंगे, इस लेवल को केवल सर से बैक के लेवल को सीधा करने की कोशिश करेंगे ऐसे। फिर एक पैर को मोड़ सकते हैं ऐसे, देखो मोड़ गया अपने आप को। अब दूसरे पैर को हल्का सा उठाओ, कोहनी पे प्रेशर दिखाओ, हल्का सा उठा के उठाओगे तब कोहनी पे प्रेशर लेना है, कोर मसल से प्रेशर लेना है ऐसे। बस इतना आना है आपको, केवल एक बार देख लेंगे फिर ट्राई कर लेंगे, इतना आना है बस। इतना आना की कोशिश क्या करनी है, पहले यहाँ पे एक बार देखेंगे सभी, पहले यहाँ पे है, आगे आगे आगे, बैंड एंड ट्राई टू अप, केवल हाथ हो जाए ऐसे बस। नहीं होता फिर निकाल लेंगे, फिर आएंगे, बस इतना जिस दिन हो गया फिर यहाँ पे भी आ जाएंगे आराम से हम, और फिर सीधा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी में अर्ध शीर्षासन भी है, ये हाथ में बैंड करके हम ले आएंगे यहाँ पे। जो प्रॉपरली बैलेंस कर पाएंगे वो सीधा भी जा सकते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि शुरुआत क्या करना है ऐसे, फिर जिसमें शीर्षासन हो जाए वो आराम से खड़ा हो जाएगा और फिर ताड़ासन जरूर करेगा। धीरे धीरे खड़े होंगे फिर वो ताड़ासन भी करेंगे, ठीक है। ये इसका काउंटर पोज है, शीर्षासन का काउंटर पोज क्या है? ताड़ासन। चलिए अब एक बार थोड़ी सी कोशिश करके देख ले, अगर जिनका मन करता है। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, ना ही मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आपको शीर्षासन करना है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो डिस्क्लेमर लिखते ना कि सवा अपने खुद जिम्मेवार होंगे, मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। अगर आज अदिति जी का लाइट भी आ गई वहां पे तो हाँ जी सर, आज प्लीज आप बहुत देख बढ़िया। भी लीजिए एक बार, मैं ट्राई करती हूँ। यस यस यस, व्हाई नॉट। तो अपना जो जो करना चाहें वो सहजता के साथ। इंद्रजीत भाई तो 5 मिनट खड़े रहेंगे ऐसे ही, उनकी ये जिम्मेवार, सर मैं रविंद्र जी भी कर उतरेंगे रही हूँ, प्लीज आप देखेंगे एक बार। जी। आरती आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखना जी। आरती जी ऐसे मत करना प्लीज। गुड, स्लोली। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड, क्लैपिंग फॉर देम। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। थोड़ा सा बस सीधा करना है आदित्य जी आपको, और आरती जी बहुत बढ़िया, गुड। इंद्रजीत भाई करते रहो, आप तो उतरोगे नहीं।
गुड अदिति जी, अच्छा किया आपने। देखो खुद थैंक यू। ज्योति जी भी कोशिश कर रही है। हाँ, एक पैर को मोड़ के कर रही है अभी फिलहाल, इतना ही करें बस, दीवार के साथ में लग के करना है। हाँ, व्योम जी कैसे बैठे बैठे देख रहे हैं भैया। सर वॉल के सपोर्ट से मुझे कैसे मेरी करें? बॉडी का पता है नहीं हो पाएगा। अरे ठीक है, हाँ बॉल की स्पोर्ट से करे, बॉल की स्पोर्ट से करे जी, कोई हाँ जल्द। सर। ये देखो, अब मैं पहले कर रहा हूँ, ये आपको कोई मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है कि आप करे ही करें, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। ये रश्मिका, क्या नाम है भैया, रश्मिका जी, आप इधर नहीं करें, आप तो बॉल की तरफ ऐसे करें। हाँ, बॉल की तरफ चेहरा नहीं करना, चेहरा अपोजिट साइड में करना, ताकि आप जाएं तो बॉल को टच कर ले, ऊपर उठे तो। अब बॉल को पैर लगा के ऊपर चढ़ेंगे तो उल्टा इधर गिरने की संभावना रहेगी। ठीक है, सर आप मेरा चेक करके बता सकते हैं कि मेरी कहाँ गलती हो रही है कुछ? कौन कर रहा है जी ये बात? हेमलता सर। हाँ जी, हेमलता। हेमलता मुझे दिखाई दे तो हेमलता जी मैं देखता हूँ कहीं पे। चलो एक मिनट रुको जी, ये डोल मार्च कौन है जी, बहुत अच्छा कर रही है अभी, गुड गुड। हेमलता जी तक पहुंचे नहीं हम, दिखी नहीं रही हेमलता जी कहाँ गई। चलो चलो चलो, बहुत अच्छा आप कोशिश कर रहे हैं हेमलता जी, मुझे आप नहीं दिखाई दिए अभी तक, तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ आपको। चलिए, तो ये आपने कोशिश जरूर करनी है। ये आप दिख रहे हैं, जी दिख रहे हैं, दिखिए आदरणीय भाई नीलेश जी को दिख रहे हैं आप। देखो थोड़ा उसका कैमरा कर दीजिए। काउंटर पोज अवश्य करेंगे आप, ये ध्यान रखना है आपको ना, विदाउट काउंटर पोज कोई नहीं बैठेगा। मुझे लगता है सबने थोड़ा थोड़ा आज कोशिश जरूर किया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोशिश करने के लिए। गुड, बहुत प्रियंका जी बढ़िया ने भी हो कर दिया भाई, प्रियंका का भी अच्छा हो रहा है। कोहनी के हिस्से पर अधिक जोर रखना है, बहुत बढ़िया हो रहा है। गुड 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 गुड, हाँ बहुत अच्छा। आप तो पहले से करते हो, पारंगत हो, ऐसी थोड़ी बात है। चलिए हेमलता जी इसमें बहुत अच्छा। इसमें डॉक्टर साहब ये जी जी, टेक्निक और अभ्यास, टेक्निक और प्रैक्टिस दोनों चीजें काम आती हैं। कि टेक्निक तो आ गई और फिर भी आप सही टेक्निक से भी करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको हो सकता है 5 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए। पूरी टेक्निक 100% आने के बाद भी आपका पहले ही दिन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप सभी साथियों को, सभी प्रतिभागियों को थोड़ा समय लग सकता, टेक्निक आपकी बिल्कुल ठीक होगी, अभी हम केवल टेक्निक जान सकते हैं, और उस टेक्निक का निरंतर अभ्यास वो आपको करना है। फिर 5-7 दिन बाद आपको उसमें पारंगत हो जाएंगे। भाई इंद्रजीत जी बहुत, इनका लंबा अभ्यास है, बहुत अच्छे से करते दिखाई दे रहे हैं। जी आदरणीय डॉक्टर साहब। जी जी बहुत बढ़िया। तो अपना इसके साथ काउंटर पोज जरूर करते हुए और फिर आप रिलैक्स करेंगे आराम से। चलो बैठ जाते हैं आके, मुझे लगता है कि आज के सेशन का भी समय हमारा लगभग हो गया है। ठीक है, फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो आज की इस कक्षा को लेके, तो प्रश्न अपना कर सकता है, फिर हम शांति पाठ के लिए चलते हैं। सर एक बार कपाल भाती फिर से करा देना कल। कपाल भाती वो करवा देंगे आज के सेशन के लिए, बोला भाई मैंने। ठीक है, नितिन अवस्थी जी का हैंड रेज है कोई, एक बार बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। सर मेरा एक प्रश्न था आपके लिए। जी सर जैसे एक स्थिरम सुखम आसनम होता है, वैसे आपने कल एक बात कही थी स्थिति और कुछ ऐसा करके, तो वो मेरे को मिस हो गई थी। आप एक बार उसको पूरा प्रकाश डालेंगे, क्या कहा था आपने? मैंने क्या कहा था मुझे ध्यान नहीं है, बाकी नहीं मैंने सर, यार ये जैसे कहा। होता है ना स्थिरम सुखम आसनम, हाँ वैसे ही हाँ, आपने एक और बात कही थी स्थिति। मैंने ये कहा और मैंने, हो सकता है ये कहा हो यथाशक्ति यथासंभव, ऐसा बोला हो, मुझे नहीं पता यस मैंने यस क्या यस बोला यस था। यस 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 यस, राइट राइट। यथाशक्ति यथासंभव मतलब जैसे आपकी ताकत है, जैसे हाँ आपसे जी संभव हो पाए वैसा करना है, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, बस जी जी ये सर, कहा होगा। जी जी यथा धन्यवाद सर। शक्ति यथा संभव।
सब यस चीजें ना, ये देखो, आसन हो चाहे आपका कोई भी अभ्यास हो, जब तक आपका शरीर अलाउ ना करे तब तक आपको नहीं करना है। जी। ठंड दूसरा, के रिगार्डिंग बात कही थी आपने, जब ठंड लग रही थी आपने कहा था कि स्थिति के अनुसार वो करना है, कुछ ऐसा कहा हाँ, था। और दूसरा एक अपने योग में शब्द आता है हमेशा, देश काल और परिस्थिति, ये अपने इसके हाँ अंदर जी, एक यस शब्द। यस, राइट राइट। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको करना है, मतलब जी आप वहाँ जगह कैसी है, क्या समय है, क्या परिस्थितियां हैं उस जगह की, क्या सर्कमस्टांसिस है, उसके अकॉर्डिंग अभ्यास करना है। अगर मान लो बहुत ज्यादा जहाँ पे कोल्ड हो रही है, कोई कह रही है सुबह सुबह खुली हवा में बैठ के अभ्यास करना चाहिए, अब बाहर खुली हवा है जहाँ बर्फ गिर रही है, तो बाहर खुले में बैठ के क्या करें उस समय। तो जैसे देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको सब अभ्यास करने हैं, ठीक है ना। डन सर, थैंक यू सर। जी जी जी, और कोई। सर शीर्षासन जैसे सहज नहीं हो पाता, तो आपने बताया था कि सर्वांगासन का भी लाभ वही है, पूर्ण जी 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 सर्वांगासन। जी, तो बिल्कुल सहज बिल्कुल। आप सहज स्थिति की बात है, तो ठीक है सर, ठीक आप सर्वांगासन का अभ्यास बिल्कुल करें, जो शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं सर्वांगासन का अभ्यास करें, और धीरे धीरे जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मैं होता है ना, मान लो किसी गर्दन में कहीं गड़बड़ हो जाए, गर्दन में कोई झटका आ जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, तो पहले गर्दन को मजबूत करें। इसलिए हम हमेशा शुरुआत में गर्दन को ही रोटेट करके शुरुआत करें, मजबूत हो जाए गर्दन, उसके बाद अभ्यास करें। जी सर आपने बोला था मयूर आसन गर्ल्स नहीं कर सकती, पर जैसे जी, अपन रीजनल वगैरह में जाते हैं तो आपको वहाँ पर करना पड़ता है सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे करना, मैंने कहा करना पड़, लेकिन आप स्पेशल जब इसकी कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ेंगे, ये प्रिकॉशन पढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे, तो इसमें लिखा मिलेगा आपको कि महिलाओं के लिए मयूरासन वर्जित है। बाकी तो देखो, जो स्ट्रेंथ है वो अपने, सबका शरीर अलग अलग है, बाकी एक सामान्य ये देखा गया है कि भी ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे कॉन्ट्राडिक्शन की बात है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन, यही कॉन्ट्राडिक्शन, कोई मेरा जैसे कह रहा है कि भाई नहीं करना चाहिए, कोई कह रहा है करना चाहिए, कर सकते हैं। तो बाकी तो सबका शरीर अलाउ करे, वैसे हम कुछ भी कर सकते हैं, वैसे सामान्य रूप से नहीं करना चाहिए। जी सर बद्ध पद्मासन और योग मुद्रा का डिफरेंस क्या है सर? जी जी जी, बद्ध पद्मासन में हम सीधे बैठे हैं और दोनों तरफ से अंगूठों को पकड़ के सीने को तान के ऐसे बैठते हैं उसमें, बद्ध पद्मासन में, बद्ध कोणासन में, बद्ध पद्मासन में। और उसके बाद योग मुद्रासन में आगे झुक के अपने आप को, माथे को जमीन पे टिकाने की कोशिश करते हैं। चलिए, हेलो, नमस्कार सर। जी सर नमस्ते। मेरे को ना 1 महीना पहले ना मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मनुष्य टूट गया मेरा, वो नी के नीचे होता है, पैडिंग होती है। तो जी सर मेरी फिजियोथेरेपी भी चल रही है, तो मैं जी प्रैक्टिकल का जी, सोच रही थी, मैं प्रैक्टिकल कैसे करूंगी सर? तो आप प्रैक्टिकल ऐसे ही करें जैसे अब क्या कर रहे हैं। थोड़ा बहुत करती हूँ, थोड़ा बहुत बैठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत कर रही हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होगा तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट देख लेंगे, और थोड़ा सा आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ और पूछ लेंगे, कोई बात नहीं ऐसा। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाकी देखो, कुछ कुछ को जेनरल प्रॉब्लम होती है, कुछ को फिर सबको प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे घुटने में ये हो रहा था है जी, ऐसे नहीं करने हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए, और कोई सवाल है या आगे बढ़े, बस धन्यवाद आपका। सर मेरा एक प्रश्न है जी कि सर क्या इसको, मैं पहले आधे घंटे तक करता था सर, अभ्यास था मेरा, तो फिर कहीं मैंने पढ़ा कि इसको 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, शीर्षासन को। ठीक है। तो मतलब ज्यादा करने से कोई दिक्कत तो नहीं हो सकता सर, जैसे आधे घंटे तक? देखो, आपका ये जब, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा यहाँ ब्रेन में, इसलिए नहीं करते ये। मैंने सर किसी से जी पूछा था, जी तो जी, ब्लड इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। देखो आपने अगर कोई अभ्यास किया है, पहले तो उसका काउंटर पोज जरूर करना है, नंबर एक बात। दूसरा, हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, हर व्यक्ति का शरीर का जो स्ट्रेंथ है वो अलग होती है। कुछ लोग तो, आपको देखा होगा कभी कहीं सुनने में, फला बीपी अगर नपवाने जाए कोई ना, हाई बीपी किसी को हो रखा है, कुछ कुछ का तो 150 160 170 तक भी अगर हो गया, तो वो उसको पता ही नहीं बीपी हाई हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, नॉर्मल रहता है। कुछ का थोड़ा सा अप करते ही चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो आपका शरीर अलाउ कर रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा अति नहीं करनी है अपनी, ठीक है, थोड़ा जितना हो रहा है 10 5 मिनट 15 मिनट अपना जो आपको अगर रूटीन है वो कर सकते हैं, 10 मिनट तक
बहुत है, इतने में सारा शरीर में घूम जाएगा, आपका ब्लड का फ्लो उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तो ज्यादा तो देखो कहीं जी ना सर। कहीं दिक्कत हो सकती है एक टाइम के बाद ना। बाकी तो मैंने बताया था कि 1.5 घंटे तक का भी अभ्यास लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, चलिए मुझे लग रहा है काफी हो गया है। वैसे मैं आने नमस्कार से सर। पहले सर 300 पुशअप लगा के तब अभ्यास करने आता हूँ 6 बजे। अरे वाह वाह वाह, गुड गुड, आप स्पेशल ताली। 300 पुशअप लगा के आते हैं, यहाँ कुछ लोग बिस्तर पे मिश्र लेटे दंड लेटे ही सर, वो अभ्यास जो कर रहे हैं। मिश्र दंड होता है उसको लगा के आते हैं 5 बजे से गुड गुड, 6 बजे तक। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत नमस्कार अच्छा। सर। जी, सर कभी कभी क्या होता है, मोटा पिल्लो लगाने से गर्दन में खिंचाव हो जाता है। पिल्लो मोटा क्यों, कैसा भी नहीं लगाना पिल्लो तो आपको। नहीं नहीं सर, होता है, पिल्लो तो लगाना ही पड़ता है, मतलब छोटी साइज का कई बार लगाने से खिंचाव इतना हो जाता है कि कई दिन तक बना रहता है वो। तो कौन बिल्कुल से बिल्कुल अभ्यास से ठीक है। उसमें रिलीफ मिलता है सर? देखो उसमें उसमें जो अभ्यास है, उसमें गर्दन की जो अभ्यास हम करते हैं ना, ये धीरे धीरे अभ्यास उसमें यही काम करेंगे। और इन अभ्यासों को सारे को करना है, और कोशिश करना है, अवॉइड करना है गर्दन के पीछे मोटा पिल्लो तो बिल्कुल ना लगाए। अगर लगाना भी है तो कोई 1-2 उंगल ऐसा ना, जो अपने कंधे से यहाँ से थोड़ी बैक से यहाँ पे लेवल बना के इतना ही लगाएं, मोटा ना लगाएं। हमारे सबकी समस्या हो रही सर्वाइकल के आज के टाइम में। इसका मेन कारण जो हमें पिल्लो लगा रहे हैं और लेटे लेटे जब फोन चला रहे हैं ना बैठ के सारे लग के, तो गर्दन में देखो पीछे नया एक सींग निकला है सबको पीछे बैक में। नहीं, हाँ जी सर सर। हाँ, तो इसको नहीं करना है, बीच बीच में गर्दन को पीछे खींचते रहना है, ये कोशिश करनी है आपको ना। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। चलिए मुझे लग रहा है सेशन आपका सर हो ही गया। जी अपना भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है सर। जी, उसका वो भेज देंगे सर एक बार। लिंक उसका, हाँ जी। चलो एक बार आदरणीय तेजपाल सर से निवेदन करेंगे। आप अभी तक जुड़े नहीं हो क्या उसमें? नहीं सर, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ सर मैं। अरे भाई अभी तक क्या कर रहे हो, जुड़ जाना चाहिए था आपको। चलो सर से निवेदन कर देते हैं, तेजपाल सर अभी आपको इसमें डाल देंगे लिंक इसका। चलिए ठीक है, तो मैं आदरणीय भाई डॉक्टर नीलेश जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा मार्गदर्शन करते रहे और इसका आगे समापन करवाएं। और आदरणीय तेजपाल सर, नीलेश भाई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय तेजपाल जी से ही आग्रह है वे कृपया आज के सेशन को आगे बढ़ाएं जैसे समापन। आदरणीय तेज। धन्यवाद डॉक्टर नीलेश जी, युद्धवीर जी, दोनों भाइयों का दिल की गहराइयों से आभार, सभी का प्रतिभागियों का अभिनंदन। मैं अभी भी देख रहा था कुछ एक विद्यार्थी अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी एक विद्यार्थी ने अभी ज्वाइन किया। मैं बार बार इस बात से आग्रह कर रहा हूँ और बार बार निर्देश भी दे रहा हूँ, इस प्रकार के अटेंडेंस से हम किसी व्यक्ति को एलिजिबल नहीं, ना उसको मौखिक परीक्षा के लिए परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है। फिर चाहे आप अपने रीजनल सेंटर को लिखें या जिस मर्जी को लिख लें, ये मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं। जो इस प्रकार के विद्यार्थी हैं जो सोच रहे हैं, अटेंडेंस मैंने पहले ही दिन बोल दिया था कि कंपलसरी है। कुछ विद्यार्थी जो अभी भी कह रहे थे कि भी हम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, मैं बार बार आग्रह कर रहा था। इसका मतलब ये है कि आपने 3 या 4 दिन या 5 दिन के बाद ज्वाइन किया है। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो उसका तात्पर्य ये है, अगर आप 5 दिन के बाद जुड़े हैं तो आप इस प्रैक्टिकल की जो अटेंडेंस है उसके अनुसार योग्य नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। ये नहीं है कि मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल भी दूंगा तो तब भी हम आपका मौखिक परीक्षा नहीं करवाएंगे। आप 5 दिन में सोचो, जो बच्चे 15 दिन करेंगे और आप 5 दिन में अपना प्रैक्टिकल पूरा कर लोगे। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैं भी नहीं जुड़ी हुई। क्यों नहीं जुड़े? आप पता नहीं लापरवाह चला। हैं, इसका साफ स्पष्ट है। ये जितने भी बच्चे 80 117 लोग हैं उस ग्रुप में, वो कहां से आए? ठीक है ना, आप लोग मतलब चीज को समझ नहीं रहे हैं इस बात से। तो फिर आपने तो गूगल फॉर्म भी नहीं भरा होगा। रोज मैं बोल रहा हूँ इस चीज के लिए। नमस्कार वो सर। कैसे भरना है गूगल फॉर्म? कैसे भर ही नहीं सकते जब आपने कुछ करा ही नहीं? तो हमें क्या पता प्रियंका जी आप रोज जुड़ते थे, हम तो फिर अब देखेंगे मैं उसका गेम गूगल। ऑन नहीं करती थी, जुड़ती तो रोज हूँ सर। हाँ तो बस ठीक है, कैमरा जब ऑन नहीं करा तो उसके भी निर्देश हैं।
आप ये तो नहीं कह सकते कि हमने निर्देश नहीं दिए हुए हैं। सुना तो होगा ही, हमारे अपने कानों से तो सुना ही होगा ना बेटा जी। तो ऐसे नहीं काम चलेगा, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि औपचारिकता के रूप से ज्वाइन करके छोड़ दिया और आपका प्रैक्टिकल हो गया। नो, बिल्कुल मैंने पहले ही दिन कहा था, बिल्कुल हार्ड है हम इस मामले में। दो सर चीजों की कंडीशन मैंने लगाई है। दो कंडीशन ये है, पहले आपका दिसंबर 2024 का हॉल टिकट आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आपका रीजनल सेंटर ने जारी करा हो या आपने नेट से डाउनलोड किया हो। दूसरा आपकी अटेंडेंस, प्रैक्टिकल में 100% अटेंडेंस है। 5, 10, 15 मिनट का छूट देना अलग विषय होता है, लेकिन आप 4 दिन 5 दिन आओ ना, या 5 दिन के बाद आप ज्वाइन करो। ठीक है, सर ऐसी कोई ढील नहीं दी जाएगी। दूसरा, हैदराबाद के बहुत सारे बच्चे इसमें यहाँ पे होंगे, उनके लिए मैंने निर्देश बता देता हूँ। उनके रीजनल सेंटर ने जो जिम्मेदारी ली है, अगर आपका रीजनल सेंटर आपसे कुछ राशि लेकर आपका हॉल टिकट जारी करता है, आप उस हॉल टिकट को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हैदराबाद के जो वहां से अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कल संपर्क किया था अपने यहाँ पे। ठीक है, जो मुझे निर्देश प्राप्त हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो आपको हॉल टिकट करते हैं जारी, तो हम उन बच्चों को जिन्होंने हॉल टिकट जारी हो जाएगी और जिनकी अटेंडेंस पूरी है, तो हम उनको अनुमति दे देंगे। ठीक है, हैदराबाद के सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये वाली बात। इसी प्रकार अगर अन्य कोई रीजनल सेंटर है, अन्य रीजनल सेंटर का कोई विद्यार्थी है और वो अपने रीजनल सेंटर से बात करता है, अगर वो उनको दिसंबर 2024, बार बार कह रहा हूं, मेरी इस वर्डिंग को ध्यान रखना, अगर वो उनका हॉल टिकट जारी करने में वो उसको जारी करते हैं और फिर आप अपलोड करते हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कंडीशन वही है, गूगल फॉर्म में आपका डाटा होना चाहिए और वहां पर दिसंबर 2024 की हॉल टिकट अपलोड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपने प्रैक्टिकल पूर्ण रूप से अटेंड किए होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो जानकारी साझा की है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ओनली दोज लर्नर आर एलिजिबल हु हैव सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2024। मैं इवन भी कह रहा हूं यहाँ पे कि यदि आपने नहीं भी भरा है और आपका रीजनल सेंटर अभी जारी करने की इच्छा रखता है और वो जारी करता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा रीजनल सेंटर चंडीगढ़ है सर। हाँ, तो बताइए। तो मैंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था दिसंबर का। हाँ, तो कोई नहीं बेटा, आप इसका तरीका बता देंगे। ठीक है, यस सर। सर नमस्ते जी सर। मैं आपका नागपुर वाला व्हाट्सएप और चंडीगढ़ वाला व्हाट्सएप दोनों पे हूँ, लेकिन आपका जो क्लास का जो इस पे मेरे पास क्यों नहीं आ रहा सर? रोज का जो आप लोग बोलते हो भेज रहे करके, वो तो मेरे पास नहीं आ रहा। इसका व्हाट्सएप अलग है क्या सर? इसका व्हाट्सएप ग्रुप अलग है क्या, ये प्रैक्टिकल का क्लास का जो? आप प्रैक्टिकल चंडीगढ़ के ग्रुप में कौन से ग्रुप का नाम क्या है? सर जब मैं फॉर्म भरी थी उसी समय से मेरा ग्रुप बना था, उसी समय पे मैं जोड़ी हूँ। नहीं, वो ग्रुप अलग है, ये तो प्रैक्टिकल का ग्रुप अलग है। हम तो चंडीगढ़ रीजनल सेंटर कंडक्ट कर रहा है और हम लोगों ने चैट इन बॉक्स में मैसेज डाला था, उसके माध्यम से आप लोगों को वहां पे जुड़ना था। अच्छा सर, फिर कैसे करूँ सर इसको जोड़ने के लिए? सर बताइए थोड़ा सा। तो आपने सारे प्रैक्टिकल अटेंड किए? हाँ सर, हाँ रोज। तो मैं तो रोज बोल रहा था, तब कहाँ थे आप? आज तो अब तो ये एंडिंग पे आ रही है प्रैक्टिकल। हाँ सर, कैसे करूँ प्लीज बताइए सर। अरे आप लोग ना, मतलब इस चीज को समझा करें, ये चीजें इतनी हल्के में ना लें। मैं डाल रहा हूँ अभी, कोई ऐसी वाली बात। सर गूगल फॉर्म का अपडेटेड डाटा डालो सर। थोड़ा सा बताइए प्लीज सर। लेकिन एक चीज मैं बहुत क्लियर करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइनिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल हो गए हैं प्रैक्टिकल के मौखिक परीक्षा देने के लिए। ओके सर। ठीक है, गूगल वो जस्ट एक ग्रुप है जिसमें हम जानकारी साझा करते हैं।
सर गूगल फॉर्म का अपडेटेड डाटा व्हाट्सएप पे डालो सर। हाँ बेटा, आज डाल लेंगे। जी सर, जी सर। सर आज डाल जो देंगे। एग्जाम आज फॉर्म नहीं भरा है सर चंडीगढ़ वाला, तो हम ईमेल वगैरह करें या कुछ ग्रुप में साझा करेंगे? क्या चीज? जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है चंडीगढ़ रीजनल सेंटर का। चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के जो विद्यार्थी हैं इस टाइम पे जुड़े हुए हों और उन्होंने परीक्षा फार्म नहीं भरा है, तो आज अब वो अपनी एक ईमेल रिक्वेस्ट डाल के मेरे पास भेजेंगे आरसी चंडीगढ़ वाली ईमेल आईडी पर, और उनको वहां पे रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है सर। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने डाल दिया है। हाँ इसके सर। बाद मैं गूगल फॉर्म को भी साझा कर देता हूं दोबारा से। लेकिन बार बार एक चीज बोल रहा हूं मैं, आपकी अटेंडेंस मस्ट है। सिर्फ इसको हर एक ग्रुप में हॉल टिकट डालने से काम नहीं चलेगा, आपका डाटा गूगल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। जो गूगल फॉर्म है जिसको बार बार डाल रहे हैं हम लोग, उसमें आपको डाटा अपलोड करना है। अगर किसी कारणवश आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से ज्यादा ही हो तो बहुत कठिनाई की स्थिति में आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। सर गूगल का मैंने एक दिन क्लास नहीं ले पाई थी, तो मैं एलिजिबल हूँ? अभी 3 कैंडिडेटों ने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। इन तीनों विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, ये मस्ट है। और ये गूगल फॉर्म जो भरा है इसमें जो जानकारी मांगी है वो सही होनी चाहिए। उसमें आपका हॉल टिकट दिसंबर 2024 का होना चाहिए। अब बोलिए आप अपनी बात रखिए। गूगल फॉर्म जो मतलब जो हम लोग, मैं तो व्हाट्सएप में जुड़ी नहीं हूँ, जो पुराना व्हाट्सएप में उसमें आएंगे क्या गूगल फॉर्म का जो लिंक? मैडम जी, अभी मैंने आपके ही आग्रह पे अभी चैट इन बॉक्स में अभी जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हो यहीं पर ही अभी मैसेज डाल रहा है, उस पर क्लिक करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी निधि, अभी आप कर लो। आपका नाम क्या है? एक बार उसमें लिखो कि भी हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है। रचना जी अभी मेरे को अभी बताओ, नहीं तो आपकी हाँ जी आपकी बाद में ना जी हो जाएगी। करो आप अभी। हाँ ठीक है। अभी चैट इन बॉक्स में जाओ, जिसने एक दिन इन कॉल मैसेजेज है ना जहाँ पे आप लोग टाइप करते हो, वहां पे जाओ, वहां पे देखो अभी लिंक डाला हुआ है, उस पर क्लिक करो। सर मैंने एक दिन क्लास नहीं ले पाई थी, तो मैं एलिजिबल हूँ क्या? बेटा जी क्या कहना चाह रहे हो? अब मैं यहाँ पे कह दूंगा तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। जो एलिजिबल नहीं है उनकी लिस्ट हम बाद में शेयर करेंगे, इस प्रकार का कोई जानकारी ना लें। अटेंडेंस हमारे पास होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने 1 मिनट के लिए कह दिया कि हाँ, तो जो बच्चे वो जा रहे हैं ना वो 1 दिन की छुट्टी मार लेंगे। सर वो जो तीनों लाइन है अपने नाम के ऊपर, उस पे इसमें क्लिक करूँ क्या सर? तीनों डॉट है, उसमें क्लिक करूँ क्या? हाँ, उसके ऊपर क्लिक करके इन कॉल मैसेज में जाओ। हाँ सर। वहां पर अवेलेबल है लिंक, उसके ऊपर क्लिक करो। रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं सर। तो माइक बंद कर दीजिए। लिंक बोलते कि लिंक रत्ना जी नमस्ते सर। आपका हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ, नहीं कर पा रही हूँ। 1 मिनट सर, नहीं कर चैट पा रही हूँ। उसमें जाओ ना, इन कॉल मैसेज में। नहीं जा पा रही हूँ सर इन कॉल मैसेज में। नहीं, इस पे जाइए ना, जो ये 3 डॉट लगे हुए हैं, जैसे इसके ऊपर करोगे तो सबसे पहले वही आएगा, इन कॉल मैसेज। नहीं आ रहा है सर, मैं कर रही हूँ तो नहीं आ रहा है मेरे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या क्या आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करने से, बताइए आप। फॉर योर वीडियो आ रहा है सर, एक्शन फॉर योर वीडियो। रत्ना जी जो तो कॉल मैडम वहीं पर डिस्कनेक्ट ही 3 करने डॉट का है ऑप्शन। मैम, सर वहीं पर 3 डॉट है, मेनू बोलते हैं इसको। इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो इसके अंदर चीजें आएंगी, इन कॉल मैसेजेस, स्क्रीन शेयरिंग, शो कैप्शन, इस प्रकार की चीजें आएंगी वहां पर। एक बार दोबारा से प्रयास कर लीजिए आप। आ रहा है सर, आ रहा है। बंद। आप ना किसी की हेल्प ले लिया करो, मैंने यही बार बार कहा है। हो सकता है कि आपसे वो चीज नहीं हो रही हो। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को पता है ये चीजें, वो बड़ी सहजता से इन कार्यों को कर लेते हैं। आप हेल्प ले लिया करिए इसमें। हाँ सर, मैं अपने बेटी से ले रही हूँ हेल्प, तो हाँ कर लीजिए प्लीज आप रत्ना जी। ज्वाइन चैट आ रहा है। करके मुझे अभी पुष्टि करिए कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है।
बात कर रही मेरे बेटी, प्लीज एक बार बात कर सर लीजिए। ये ज्वाइन ग्रुप CPY दिसंबर 2024 आ रहा है, इसको ज्वाइन ग्रुप करना है। हाँ, इसी को ही करना बेटा। ओके सर, थैंक यू। नमस्ते सर, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है। हाँ, बोलिए सर बोलिए बेटा, बोलिए। 27th मंडे का जो लास्ट डे है, आई मीन जो भी उस दिन होना है इंटरनल असेसमेंट, सर उसके शेड्यूल के लिए, ताकि ऑफिस में पहले से बता पाए, क्योंकि मेरा ऑफिस तो सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है ऑल इंडिया रेडियो। तो सर उस दिन स्लॉट्स रहने वाले हैं क्या हमारे पास हाँ, स्लॉट फाइनल रहेंगे असेसमेंट के? अदिति, स्लॉट रहेंगे। किसी कारणवश कोई व्यक्ति एक स्लॉट में नहीं आ पाता है, उसकी कोई मजबूरी है, तो कोई बात नहीं, उसको हम नेक्स्ट में किसी दिन भी एडजस्ट कर लेंगे, कोई ऐसी वाली बात नहीं है किसी को। लेकिन बहुत सारे अनुरोध ना आए कि सारे अपनी सुविधा देने लग जाए कि आज वाले हम कल करेंगे। किसी का कोई जेन्युइन केस लगेगा तो उसको जरूर करेंगे, इतनी तो मानवता के आधार पर हमें करना भी चाहिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि सारे के सारे हमने 20 का ग्रुप बनाया और 20 के 20 की ग्रुप की युद्धवीर जी के पास आएगी, हम तो जी नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा। जी थैंक यू सर। हाँ, लेकिन मैं एक चीज सभी को बता देता हूं, आप लोगों की सुविधा के लिए मौखिक परीक्षा शाम को रखी जाएगी। ठीक है, जिससे कि अधिकतम जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो घर पहुंच जाएं। ठीक है जी सर, मेरा एक प्रश्न है सर। जी, क्या सर लॉग बुक उसी दिन चेक होगा या बाद में? उसके लिए हम एक टाइम देंगे आपको। ओके सर, ठीक है, क्योंकि अभी काम की वजह से पूरा लिख नहीं पाया मैं सर उसको। नहीं, वो हमें पता है बच्चे कि आप लोग शायद नहीं लिख पाएंगे, हम उसके लिए 1-2 दिन का समय देंगे आप लोगों को। ठीक सर। ठीक है, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही वो हेल्प है। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी ना, जहां हमारे को संभव होगा आप लोग की सहायता करने का, वहां पे हम आपकी हेल्प करेंगे। ये मुझे भी पता है कि आप नहीं लिख पाएंगे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, 1-2 दिन के बीच में छूट जाएगी, फिर वो आराम से 1-2 दिन का समय दे देंगे आप लोगों को, आप उसके बाद जमा करा सकते हैं। उसका भी हम निर्देश देंगे कि कैसे जमा करानी है। सर मॉक्सिक एग्जाम कब होगा? अभी आप एलिजिबल हैं, इस बात की भी क्या गारंटी है? जो आप अगले प्रश्न पूछ रहे हो, जब होगा तब अब जानकारी साझा की जाएगी। पहले आप जो शेष दिन बचे हुए हैं उनको अटेंड करें, इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल ना पूछें। ओके सर, ओके। रत्ना जी, बुरा मत मानना। नहीं सर, कोई बात। हाँ, कोई बात। हम ना भविष्य की चीजें पूछते हैं, वर्तमान में रहो। आज किया अटेंड, कल अटेंड करो, जिस दिन वो दिन आएगा आपको जानकारी मिलेगी। ये मेरा कार्य है। इस कार्य को मैं आप लोगों के लिए ही करूंगा और आपकी सुविधा के लिए करूंगा। और बताइए आप। थैंक यू सर, कोई बात नहीं। मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि किसी को असुविधा ना हो। मैं तो तभी मैंने शाम को रखा है ये सेशन, नहीं तो मैं भी कहता जी सवेरे सवेरे ही करेंगे हम तो सारे, नहीं सर, है ना। ये आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं कि सभी को घर पे होंगे तो सहजता के साथ आप लोग अपनी वाइवा या मौखिक परीक्षा दे पाए। ओके सर। ठीक है जी, और बताइए किसी का प्रश्न हो तो। सर मैं रीजनल सेंटर जयपुर का लर्नर हूँ और मैंने टर्म एग्जाम दिसंबर के लिए एग्जाम फॉर्म भरा, सब कुछ भरा हुआ था मैंने, और गूगल फॉर्म भी मैंने भर दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एग्जाम्स नहीं दिए थे जो 6 और 8 को हुए थे ना। हाँ, कोई बात नहीं, एग्जाम अगर नहीं भी दिए हैं आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल मान्य रहेगा। आपको दोबारा प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपने पेपर देने हैं। और अगर असाइनमेंट जमा नहीं करानी है तो वो असाइनमेंट जमा करानी है, अगर करा दी है तो वो भी दोबारा नहीं करानी। हाँ, असाइनमेंट सर मैंने नवंबर में ही डिपॉजिट करवा दी थी। हाँ, फिर सिर्फ आपको एग्जामिनेशन फार्म भरना है मार्च अप्रैल में जून 2025 के लिए, और अपनी परीक्षा देनी है, बस, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही क्वेरी थी मेरी। हाँ जी सर। ओके, और बताइए कोई। आदरणीय तेजपाल जी प्रणाम जी। असाइनमेंट, रिटर्न असाइनमेंट अप्रैल में जमा कराई थी, लगभग 8-9 महीने हो गए हैं, अभी उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। रीजनल सेंटर कौन सा है? हाँ जी, चंडीगढ़ है जी। अरे चलो, अभी आपकी जो असाइनमेंट है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरे को नहीं लगता। नीलेश भाई एक बार चेक करना, प्रेम जी का नाम चेक करना आज। जी बिल्कुल। चलिए, ये तो प्रेम जी आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी समस्या तो हमारे पास ही है, हम समाधान दे देंगे आपको जल्दी से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे तो लगन है इसमें।
हाँ, नहीं वो हम भी प्राथमिकता के आधार पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, और नहीं नहीं बहुत अच्छा है जी, आपके जो वेलफेयर जो मैंने देखा, मानवता जो मतलब आपने एक्सप्रेस की है, जिंदगी इसी में छिपी है जी। तो ये आपकी जो है, हम आज प्रायोरिटी बेस पे आप मैंने व्यक्तिगत मेरे को वो कर देना, एक बार मैसेज कर देना, आप मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर देना एक मुझे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हम नाइस दिन ऑफ में यू। ही आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। बहुत आभार। अभी किसी और का कोई प्रश्न शेष हो तो बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार मैं मेरे भाई। जयपुर रीजन से बोल रहा हूँ सर। जी सर मैंने एग्जाम भी दे दिए, फॉर्म भी भर दिया, असाइनमेंट भी जमा करा दिए, प्रैक्टिकल क्लास भी ले रहा हूँ सर, लेकिन ये वो लोगो बुक कैसे बनानी है सर? अभी वो आपने प्रैक्टिकल बुक के लिए बोल रहे थे ना आप सर अभी? बेटा कब से ज्वाइन किया है ये बता सकते हैं आप? प्रैक्टिकली सेशन कब से ज्वाइन करना शुरू किया आपने? सर मेरे पास व्हाट्सएप पे ज्वाइन सर मैंने कल किया था। नहीं, ग्रुप आपने ग्रुप तो कल किया था, लेकिन आपने ये जो सेशन है वो कब से अटेंड करना शुरू करा ये बताइए आप। आज से किया मैंने। हाँ जी, आज से किया सर। हाँ, तो आप एलिजिबल नहीं है। ओके सर। हाँ, इसका तो अभी तो एंडिंग सेशन चल रहा है बेटा, ऐसा नहीं है कि आप 4-5 दिन में ही प्रैक्टिकल पूरा कर लेंगे। आप इसके लिए एलिजिबल नहीं बन पाएंगे। आपने लेट ओके ज्वाइन किया, आपकी गलती है इसमें। इसमें क्षमा करना, इसमें हम भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अगला सेशन कब से स्टार्ट होगा फिर? उसके बारे में भविष्य में क्या है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अपने रीजनल सेंटर के संपर्क में रहिएगा, वही आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे इसके लिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, नमस्ते किसी और सर। का प्रश्न शेष हो तो बताइए। एक बार मैं पुनः हैदराबाद के जो बच्चे हैं उनको एक बार पुनः मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग अपने रीजन सेंटर से संपर्क करिएगा, वो शायद आपसे राशि लेकर आपके हॉल टिकट जारी करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है, किसी की हेल्प होती है, तो वो अपनी हॉल टिकट को जो गूगल फॉर्म है उसमें अपलोड करेंगे। हॉल टिकट फिर भी अपलोड करनी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। जी अब बोलिए रंजन, आप कुछ बोलना चाह सर हमारा जो लगबुक है सर, हम हमारा आरसी में जमा करेंगे या हम चंडीगढ़ आरसी में जमा करना पड़ेगा सर? राजन, मैंने बार बार मैं ये जानकारी ना कई बार दे चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ सभी के लिए। सर आपने लॉगबुक पहले तैयार करनी है, हम आपको निर्देश देंगे कि आपने कैसे हमारे को भेजनी है, किस माध्यम से भेजनी है। धन्यवाद सर। ठीक है, और उसके लिए हम आप लोगों को 1-2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देंगे। ओके सर, धन्यवाद। ठीक है, एंडिंग के बाद भी हम आप लोगों को 2 दिन 4 दिन का समय देंगे, जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से सुंदरता से जो भी बेस्ट उसमें कर सकते हो, उसमें फोटो चिपका सकते हो और कलाकारी कर सकते हो, तो वो सभी के लिए हम आपको सुअवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद सर। ठीक है राज, और किसी का प्रश्न शेष हो? 3 जनों ने हाथ रखे हैं, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। आशा करता हूं फिर तो सभी संतुष्ट हो गए होंगे, अब तो कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। अरे हाँ जी ना जी कर दिया करो। थैंक यू माइक सो ऑफ मच करके। सर, बहुत सारी बातें क्लियर करा देते हो आप, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी भी एक विनती है, सुन लो मेरी बात। लास्ट के 4-5 दिन बचे हैं, सभी अपना वीडियो ऑन करके रखा करो, लगातार अटेंडेंस जरूर रखना। बार बार बोल रहा हूं मैं इस बात को, लापरवाही मत करना। पूरा अच्छा सेशन आप लोगों ने अटेंड किया है, ठीक है? तो ये थोड़े से 4-5 दिन और मेहनत कर लीजिए। और आप लोग इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज ही, ये जो 5-7 दिन जो आप लोगों ने 10-12 दिन अटेंड किया है ना, ये आपके जीवन की शैली को बदल देगा, ये याद रखना। हाँ भाई, जिन्होंने सिर्फ कागज प्रमाण पत्र लेने के लिए किया है उनके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। जिन्होंने अपने जीवन को बदलने के लिए इसी सर्टिफिकेट को उसको किया है, वो जरूर आनंदित होंगे। वैसे बीच में थोड़ा सा एक बार बोलना चाह रहा था कि जो हमारे यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं ना भाई बहन, सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, और बैठते में जो हमने देखा उनसे, और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सारे बच्चों के लिए भी मुझे लग रहा है इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि आपको आदरणीय तेजपाल जैसे जो
कन्वीनियर हैं इस सेशन के, इतनी बारीक से मैं कह रहा हूँ। मैं तो सही बताऊं तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनको सुन सुन के इतना वो सोचता हूँ कि आप इतने लोगों को जवाब कैसे बड़े आराम से इतने लोगों को जवाब दे देते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही बातें रिपीट होती है, फिर भी आप इतने सहजता के साथ इन्हें जवाब देते हैं। आपको तो नमन है, प्रणाम है जी। और मुझे लगता है जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए ना, उनको भी इससे अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता कि आप हर चीज को रिपीट करते हैं। मोस्टली मैं देखता हूँ हर चीज हर जगह रिपीट होती है कि प्रैक्टिकल सेशन कब होगा जी, उसमें क्या होगा जी, और फिर भी इतनी सहजता के साथ आपको जवाब वो मिलते हैं जवाब सबको। तो मैं सुने आज तेजपाल सर का मतलब दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इतने प्यार से आप सबको समझा रहे, सबको हैंडल कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रतिभागियों को भी शायद ये महसूस हो रहा होगा कि हमारे जो और रीजनल सेंटर्स हैं वहां पे क्या होता है और इस रीजनल सेंटर में क्या डिफरेंस हो रहा है। क्यों जी, लग रहा है कुछ अलग है, नहीं लग रहा है, बताओ। डेफिनेटली सर, हैं? डेफिनेटली यस सर, थैंक यू लग रहा है सो ना मच। कुछ निश्चित अलग? रूप से सर। जी जी, तो ये जो चीज है ना, बहुत सुंदर मार्गदर्शन प्राप्त होता है तेजपाल सर से। फॉर्म नहीं लैपटॉप तो से भरा गया है और मोबाइल से नहीं भरा रहा है सर। और रियल में आपको इस आज एक ही पहली सीडी मिल गई सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं इससे ना। कोई को इसमें आज जब ये थोड़ा सा किया किसी ने जो यंग जनरेशन के हैं उनका मन करेगा शायद आगे बढ़ने का कि कुछ और आगे सीखें, कुछ और आगे बढ़ के अपने आप को योग के साथ जोड़ते हुए और एक नई कोई कैरियर के लिहाज से इसमें जाने की कोशिश करेगा, कोई गेम कोशिश करेगा, नए ऑप्शन खुलेंगे इसमें ना। और योग सबसे पहले तो अपने लिए अपने जीवन के रूपांतरण हेलो सर। हम किस प्रकार से आप हेलो जी सर। हाँ जी हाँ जी, आ रही आवाज? नहीं आ रही आपको आवाज? आ रही है सर। सर हेलो, चलिए चलिए, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पुनः आज ने तेजपाल सर का धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो लीव करते हैं फिर ना, ठीक है। बाकी फिर भी किसी को कोई प्रश्न शेष रहता है तो कभी भी अपने प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। कोई और गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट ना, ठीक है। हेलो सर। जी जी, बोलिए बोलिए। जी बोल रहे थे सर, मैं अनुपम कुमार भगत बोल रहा हूँ जी सर। मैं अनुपम कुमार भगत जी, बोल रहा हूँ सर। मेरा मोबाइल से गूगल फॉर्म नहीं भरा रहा है सर, लैपटॉप से भरा गया है, कोई दिक्कत? भर दो, वो तो बात ही की कोई बात नहीं है भाई, जी थैंक यू सर। किसी से भर दो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके। और सभी विद्यार्थियों के जिन्होंने गूगल फॉर्म भर दिया है उनके एक बार मैं पुनः लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर दूंगा, तो आप सभी अपना नाम एक बार चेक कर लेना। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी वो प्रमाणिक नहीं है, सिर्फ मैंने लिस्ट डाल लूंगा कि भी इतनों के फार्म आ गए हैं हमारे पास। अभी हमने उनको चेक करने हैं कि उनकी हॉल टिकट प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। अगले 2-4 दिन में फिर हम बिल्कुल फाइनल लिस्ट डाल देंगे आप लोगों को। सर असाइनमेंट का स्टेटस पता लग सकता है क्या? गोरी, ये रीजनल सेंटर आपके जो रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर है उन्हीं से ही पता लगेगा। चंडीगढ़ ही है? यस। कब जमा कराई थी? सर नवंबर। हाँ, तो नवंबर वाली तो फरवरी में लगेंगी। अच्छा ठीक है सर। हाँ, जिन्होंने नवंबर में जमा कराई है वो फरवरी में लग जाएगी। वैसे तो कोशिश करेंगे हम, आदरणीय नीलेश जी जल्दी कर देंगे उनको, कोई ऐसी वाली बात नहीं है ना। फरवरी तक आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। अब तो ऐसा सर तो मैंने असाइनमेंट 2 बार सबमिट करवा दी। बेटा देखो, असाइनमेंट का मैटर यहाँ पे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको रियली में बताता हूँ, क्योंकि ये आपके रीजनल सेंटर का मैटर है। दूसरे अगर ओके। चंडीगढ़ का कोई बच्चा है तो वो मेरे से चंडीगढ़ जरूर है बात सर। कर सकते। हाँ रीजनल सेंटर चंडीगढ़ है सर। हाँ, कब कहाँ पे जमा कराई थी? ये 006 कोड है जिसका। नहीं नहीं, 006 तो है, कराई कहाँ थी जमा? चंडीगढ़ ही करवाई है सर। बेटा चंडीगढ़ में भी तो किसी जगह पे कराई होगी ना।
आप ये भी तो बताओगे किस जगह पे कराई थी? सेक्टर 28 में सर, सेक्टर 28 में। हाँ, क्या नाम है आपका? दीक्षा सर। दीक्षा, कोई बात नहीं दीक्षा, फरवरी में लग जाएंगे जितनी भी है ना अपनी, फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा काम। ओके सर। ठीक है, अगर नहीं हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जो अपना ये प्रैक्टिकल वाला है उसमें वहां पे मैसेज डाल देना। ओके सर। ठीक है, फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा आपका, प्रोसेसिंग में शो कर जाएंगे, क्रेडिट कार्ड में भले ही ना दिखाई दे। ओके। ठीक है बेटा। ठीक है जी, आप सभी अब लीव कर देंगे जी ग्रुप सर। से। जैसे सभी से निवेदन है सर कि एक थैंक बार यू। महर्षि दयानंद की पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश जरूर पढ़ें सर। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, वो बुक पढ़नी चाहिए सभी को। जी, उनकी जीवनी अगर जिसको ना चाहिए, मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में बहुत सारी बुक्स हैं, मेरे से मैसेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, भेज देंगे हम। हाँ, जो सत्य प्रकाश पढ़ना चाहते हैं या उनकी जीवनी से संबंधित कुछ पढ़ना चाहते हैं विवेकानंद जी की, तो भाई से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको व्हाट्सएप जो उनकी पीडीएफ फाइल है उनको व्हाट्सएप कर देंगे। और अच्छी चीज है, सभी को पढ़नी चाहिए, ये तो मैं भी कहूंगा। योग में शायद उनसे बढ़िया शायद ही कोई सिखा पाएगा। हाँ नहीं ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, आप इसका अध्ययन करें और दूसरों को ऐसे मार्गदर्शन प्रदान करते रहें आप, बहुत अच्छी सर, बात। मैं ऐसे धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक है बेटा, आप सभी लीव कर जाइए, मुझे वीडियो बंद करनी है, फिर आप लीव करेंगे तभी मैं वीडियो बंद कर पाऊंगा। प्लीज एक बार लीव कर जाइए सभी।